How to score 75 plus in advanced account in January 25 exam. If you are preparing for January 25 exam, then this video is most important for you. सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि एडवांस अकाउंट को जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तब आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ब्रांच अकाउंट के बारे में, तो आपको पता है कि काफ़ी सारी अलग अलग मेथड्स हैं, तो उस मेथड्स को आपको पहले देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटर मेथड का क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले डेटर मेथड के बारे में जान लो कि क्या क्या कौन से एक्सपेंस लेने, क्या चीज़ें नहीं लेना है। इससे होगा क्या, जब भी आप थियरी वाला पार्ट अगर पढ़ोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात तो आपका फायदा ये होगा कि आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। दूसरा आपको बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को उठाओ, कोई भी चीज आप सॉल्व कर रहे हो, तब उसके बारे में उसकी थियरी या उसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसे आप पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सेकंड थिंग, अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आपको एबीसी कैटेगराइजेशन करना है। एबीसी कैटेगराइजेशन मतलब कि जनवरी 25 के लिए कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब हर अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सितंबर में जो पूछने के चांसेस थे वही जनवरी में पूछने के चांसेस हैं, नहीं, हर अटेम्प्ट में ये चेंज होते रहते हैं और ये क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लास्ट के 10 अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालाइज करके। अब आप बोलोगे भैया इतना टाइम हमारे पास कहाँ है, ठीक है, तो आपके लिए मैंने काम कर दिया है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने आपके लिए रेडी कर दिए हैं, जो जनवरी 25 की एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। इसमें आपको एमसीक्यू लिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे आप एमसीक्यू भी बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उस पर क्लिक करके आप इमीडिएट एक्सेस पा सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब टेलीग्राम पे मैं रिव्यू शेयर करूं एग्जाम के बाद, तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने थी, काश क्लिक कर लिया होता तो बात ही कुछ अलग होती। तो लिंक आपके सामने है, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगी। डिवाइसेस आप अनलिमिटेड टाइम चेंज कर सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज आप कर सकते हो, उसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपको इस क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड इस एग्जाम को क्लियर करना है। ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की लिस्ट में से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे भाई, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस करके बनाए गए हैं, लास्ट के 10 अटेम्प्ट्स को एनालिसिस करके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि एडवांस अकाउंट का जो पेपर होता है वो काफी लेंदी होता है और ये पेपर काफी सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं आपको सिंपली ये नहीं कहूंगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप टाइम लिमिट के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करो। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ना राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, रोज एक दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, बट टाइम लिमिट नहीं है, बस अपने हिसाब से लिखते जा रहे हैं। भाई आप एक क्वेश्चन करने के लिए आप 30 मिनट लगा रहे हो, तो क्या ही मतलब है उस राइटिंग प्रैक्टिस का। देखो राइटिंग प्रैक्टिस में आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है फॉर एडवांस अकाउंट। बाकी सब्जेक्ट के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, बट एडवांस अकाउंट एंड कॉस्टिंग कंप्लीट नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, सिंपली 100 मार्क्स के लिए आपको 180 मिनट्स मिलती है, यानी कि 1 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 1.8 मिनट्स। 10 मिनट हम स्पेयर में निकाल देते हैं, लास्ट में आपको अलग तरीके से रखना है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको 1.7 मिनट्स आपको यहां पे देना है मैक्सिमम कोई भी एक क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो तो आपको 17 मिनट्स में उस क्वेश्चन को हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा आप टारगेट 1.5 से लेके चल सकते हो, जिससे अगर थोड़ा बहुत डिले हो गया तो 1.7 में तो आप आराम से कंप्लीट कर ही लोगे। तो ये चीज आपको करना बहुत जरूरी है। एडवांस अकाउंट में 75 मार्क्स लेके आने इजी है अगर आप पहले थियरी पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, फिर क्वेश्चंस करते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट में से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, तो वो लिस्ट कर लीजिए। एंड द थर्ड थिंग जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि भैया आपको यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है विद अ टाइम लिमिट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिस्ट के रिव्यूज मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर से रिव्यूज देख लीजिए कि स्टूडेंट्स के क्या रिव्यूज है लास्ट के काफी सारे अटेम्प्ट्स के, जिससे आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चंस आपको हर हाल में करने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीजें और भी काफी सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे फ्री में शेयर करता रहता हूं, तो उसे आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, काफी सारी चीजें वहां से भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।